जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ इज फन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 11 को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कहता है, समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि p क्यूवा पद का मान 1 होता है। तो इसे हल करने के लिए बहुत आसानी से हम यदि समांतर श्रेणी का सूत्र जानते हैं तो तुरंत बनेगा। तो अभी इसको हम हल करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं, इसमें माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर हम मान लेते हैं d है। अब चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद को बोला जाता है an, बराबर में होता है a धन का n-1 इंटू डी। यहाँ पर t सार्वंतर है और a हमारा प्रथम पद है, जो कि हम मान लिए हैं। अब चूंकि यहाँ पर nवां पद है, इसलिए an माने, तो यहाँ पर भी n लिए। इसलिए अब हमारे पास दिया गया, देखिए समांतर श्रेणी का पीवा पद दिया गया है, 1/q है। तब हमारे पास दिया गया है समांतर श्रेणी का कौन सा पद? पीवा पद क्या दिया गया है? 1/q होता है। तो अब इसको हम देखिए, यहां पर चूंकि an वां पद था, इसलिए a + n-1 इंटू डी लिखे। अब यहाँ पीवा पद है, अर्थात इस तरफ लिखते हैं हम लोग, पीवा पद है, अर्थात देखिए यहाँ पर पीवा पद का मान हमें दे दिया गया है 1/q। तो इस तरह वाला जो पोर्शन है उसको हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर n पद था तो n लिए थे। अब यहाँ पर देखते हैं, a तो प्रथम पद है तो यही रहेगा, प्लस n पद था तो n लिए, यहाँ p पद है अर्थात p-1 इंटू में d इज इक्वल टू 1/q। इसको समीकरण नंबर 1 दिए। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, तथा समांतर श्रेणी का क्यूवा पद बराबर दिया गया है 1/p। आप देख रहे होंगे क्यूवा पद 1/p है, तो ठीक उसी प्रकार प्रथम पद तो वही रहेगा, प्लस यहाँ पीवा पद था तो 3 हुआ, यहाँ क्यूवा पद है इसलिए q-1 इंटू डी बराबर 1/p होगा। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमको देखना होगा, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, कि p क्यूवा पद का मान हमारे पास 1 होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो उसको सिद्ध करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो घटा देंगे तो क्या होगा? बाएं पक्ष वाले को हम बाईं ओर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे a + p-1 इंटू डी है, तो इसको लेते हैं बड़े कोष्टक के अंदर, a + p-1 डी है। और दूसरे तरफ क्या है? देखिए इसी भाग में दूसरा समीकरण का a + q-1 इंटू डी है, तो इसको लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ घट रहा है तो घट रहा है, इसलिए माइनस करके लिखेंगे a + q-1 इंटू डी, इस तरह से। अब देखते हैं दाहिनी ओर में क्या होगी। देखिए 1/q और इनका 1/p। अब इसका सर्वप्रथम सबसे पहला काम हम करते हैं इसको, कि इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा? a प्लस, देखिए p का मल्टीप्लाई होगा d से, तो pd माइनस 1 का d से होगा, तो d1 जब d अर्थात d। अब यहाँ देखिए चूंकि यहाँ पर माइनस का है तो इस काम को अभी बाहर ही रखते हैं, अंदर का पहले हल करते हैं। a हो जाएगा प्लस qd और माइनस का d हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे, इसके बटे में q है और एक के बटे में p है। अब यहाँ पर होगा क्या? तो इसको हम LHS ले लेते हैं, तो हो जाएगा QP बोलिए या PQ, तो मैं यहाँ पर PQ बोल रहा हूँ। अब क्या होगा कि इसका त्रियक गुणा होता है, क्योंकि यहाँ PQ आ गया, त्रियक गुणा भी कर सकते हैं, या फिर आप क्रमशः अगर Q से भाग करेंगे तो P बचेगा हमारे पास, तो उस P को भी लिख सकते हैं ऋण का। अगर इस वाले पोर्शन से P का भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? P कट जाएगा तो बच जाएगा Q हमारे पास, इसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब देखिए इसका पूरे का ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो a + pd - d माइनस का a, माइनस और प्लस का माइनस qd, और माइनस और माइनस का प्लस का d बराबर हो जाएगा p - q और बटे में pq।
अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये है प्लस का और ये माइनस का कट गए, यहाँ पी डी और यहाँ पर क्यू डी है तो ये नहीं कटेंगे, यहाँ माइनस का डी और ये प्लस का डी कट जाएंगे, तो जो नहीं कटेंगे उसको हम लिखेंगे पी डी माइनस का क्यू डी आ गया यहाँ पे। अब इस तरफ हो गया है हमारा पी माइनस क्यू बटे में पी क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है दोनों में, तो दोनों में डी है कॉमन, तो डी को ले लिए कॉमन, तो बचा क्या पी माइनस क्यू। पूरा वीडियो देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा, पूरा बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा पी माइनस क्यू बटे पी क्यू। अब देखिए, आप देख रहे होंगे हम लोग को जैसे सवाल नहीं दिया गया है, देखिए आप यहाँ से देख रहे होंगे कि पी क्यूआ पद ज्ञात करना है, तो कुछ हद तक हम देख रहे होंगे यहाँ पी इंटू क्यू आ रहा है, तो बाकी पद को एलिमिनेट करना है अर्थात हटाना है, तो उसके लिए क्या करें, हम डी को यही रहने देते हैं पी माइनस क्यू और बटे में पी क्यू। अब देखिए ये जो इस तरफ वाला पद इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर किस में आ जाएगा, हर में आ जाएगा पी माइनस क्यू। अब हम देखते हैं पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू कट गया, इसलिए हमारे पास डी का जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगा 1 बटे पी क्यू। इसको समीकरण नंबर देते हैं 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे होंगे कि समीकरण 1 दिया है a प्लस पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। अब हमारे पास देखिए डी का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 बटे पी क्यू, तो हम लोग क्रमशः डी का वैल्यू भी खोजना होगा और ए का वैल्यू भी, तो हम यहाँ पे डी का वैल्यू प्राप्त हो गया है, इसलिए हम इसको लिखते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर देखिए ए क्या दिया गया है, ए को तो रहने देंगे, ए चूंकि ए का वैल्यू भी अभी हम लोग को प्राप्त करना है पी माइनस 1। अब डी का वैल्यू क्या दिया गया है, 1 बटे पी क्यू और बराबर में 1 बटे क्यू दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए ए को यही रहने देते हैं पी माइनस 1, इसको ऊपर ले लिए मल्टीप्लाई में और नीचे लिख दिए पी क्यू बराबर 1 बटे क्यू। अब देखिए हमको ए का भी वैल्यू बताया आपको कि प्राप्त करना है, तो ए को हम यही रहने देते हैं। अब इसको ले जाते हैं ट्रांसफर, पक्षांतर कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा पी माइनस 1 और बटे में हो जाएगा पी क्यू। अब इधर ए बराबर देखिए यहाँ पर अब एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस लेंगे तो देखिए दोनों में क्यू कॉमन है, क्यू ले लिए, इसमें पी नहीं है तो पी का गुणा होगा तो पी हो जाएगा। अब देखिए इसका त्रिया गुणा कर देंगे तो पी क्यू एकम पी क्यू माइनस का क्यू का इसके साथ हो जाएगा, तो क्यू बाहर और पी माइनस 1। अब ये कैसे होगा, ए बराबर में इसका हो जाएगा पी क्यू माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो पी क्यू या क्यू पी, दोनों क्यू पी बोलिए या पी क्यू सेम बात है। अब माइनस और माइनस मिलके प्लस 1 बटे में पी क्यू हो गया। अब पी क्यू और पी क्यू का वैल्यू कट गया, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए का वैल्यू इधर प्राप्त हो रहा है, पी क्यू और पी क्यू कट गया तो 1 अपॉन पी क्यू, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब देखिए हमारे पास समीकरण 3 भी आ गया, हमारे पास समीकरण 4 भी आ गया, अर्थात समीकरण 4 से ए का मान प्राप्त हो गया और हमारे पास समीकरण 3 से डी का मान प्राप्त हो गया। तब हम लोग देखिए यहाँ पे पी क्यूआ पर ज्ञात करना है, तब समांतर श्रेणी का पी क्यूआ पद क्या हो जाएगा बताइए, तो पी क्यूआ पद बराबर हो जाएगा ए के जगह में क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 बटे पी क्यू और फिर प्लस यहाँ पे होता क्या है एन माइनस 1, एन के जगह हम क्या लिए हैं, चूंकि एनवा पद था तो एन लिए हैं, पी क्यूवा पद है इसलिए पी क्यू माइनस 1 इंटू में डी का मान क्या हो गया, देखिए आप समीकरण 4 से 1 बटे पी क्यू, यहाँ पर कोष्टक में आप लिख लीजिएगा समीकरण 3 व समीकरण 4 से, इसको कोष्टक में लिख लीजिएगा। तब आप आगे से कैसे हल होगा ये, तो 1 बटे पी क्यू हो गया धन का, इसको फिर पी क्यू माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में ले लिए पी क्यू। अब देखिए दोनों में पी क्यू है इसलिए पी क्यू को लिख लिए और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ भी पी क्यू है यहाँ भी पी क्यू, मतलब सेम उतर जाएगा ऊपर का वैल्यू 1 प्लस पी क्यू माइनस 1। अब देखिए माइनस का और प्लस का कट गया तो बच गया पी क्यू बटे पी क्यू। अब ये भी दोनों एक पी क्यू का एक एक बार में कट जाएगा, अर्थात हमारे पास वैल्यू आ गया पी क्यू का पी क्यूआ पद बराबर 1। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था,
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ ही गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूंकि स्टूडेंट से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस सवाल को हमें हल करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम परीक्षा में 100% इसमें जो मार्क्स आए वो लेकर आए। तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इज फन को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।